तो अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको धन ऐप ओपन कर लेना है। तो धन ऐप ओपन करने के बाद अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप बीच में देखें तो यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट आर नॉट एक्टिवेटेड। तो उसके सामने एक्टिवेट नाउ का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको उस एक्टिवेट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक्टिवेट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से वार्निंग आए। आप नीचे देखें तो यहाँ पे प्रोसीड अहेड का एक ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह से बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन आ गया है, जहाँ पे आपको डेट दिखा रहा है, मतलब आपको जो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है उसे यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप बैंक वाले तरीके से अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट नहीं करना चाहते तो आपको नीचे और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि आप चाहें तो अपने पिछले महीने का सैलरी स्लिप भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आप ITR फाइल कर तो ITR फिलिंग का जो डॉक्यूमेंट है उसे भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपने किसी और ऐप में 10,000 रुपए से ज्यादा का शेयर बाय करके रखा है तो उसका स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं आपको बैंक अकाउंट से इंस्टेंट एक्टिवेट करने का ऑप्शन बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे ऊपर जो बैंक स्टेटमेंट वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको अपलोड बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह के 2 ऑप्शन आ जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑटोमेटिकली फेच का, और उसके सामने फास्टर भी लिखा है, तो इसी से आप इंस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप सेकंड नंबर पे देखें तो यहाँ पे आपको अपलोड मैन्युअली का एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपके पास 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है तो आप उसे अपलोड करके भी यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने धन अकाउंट बनाते समय जो भी मोबाइल नंबर यहाँ रजिस्टर किया है उसमें एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर के साथ जितने भी बैंक रजिस्टर्ड होंगे सभी बैंक यहाँ पे आपको शो होंगे। आपको जिस भी बैंक डिटेल के साथ अपना FNO एक्टिवेट करना है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा एक ही बैंक अकाउंट शो कर रहा है, तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एक वेरीफाई अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने जो भी बैंक सेलेक्ट किया है वहाँ से एक OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पे इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद नीचे की तरफ देखें तो वेरीफाई अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आएगा अप्रूव डाटा शेयरिंग का। तो अगर आप नीचे की तरफ राइट साइड में देखें तो यहाँ पे अप्रूव डाटा शेयरिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह से डाटा शेयरिंग अप्रूव का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब आपका जो बैंक है उसने अपना डाटा, मतलब जो बैंक स्टेटमेंट है धन ऐप के साथ शेयर कर लिया है। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक टाइमर चलेगा, तो टाइमर आपको खत्म होने देना है। तो जैसे टाइमर खत्म होगा आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह से कांग्रेचुलेसन का एक नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको योर FNO सेगमेंट एक्टिवेटेड का एक ऑप्शन भी दिख रहा है, मतलब आपका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है वो 15 से 20 सेकंड के अंदर एक्टिवेट हो चुका है।